गौर करते हैं कि द्राविड़ काशी महिपाला समय की बात है। दो राजा, एक काशी के और एक द्राविड़ के। काशी तो आप देख रहे हैं, आपके बगल में ही है, और द्राविड़ को आप लोग नहीं जानते। द्राविड़ देश से और काशी नरेश किसी समय किसी अवसर पर कोई आयोजन रहा होगा, कोई मेला रहा होगा, कोई उत्सव रहा होगा। जैसे हमारे यहाँ प्रयाग में 1 महीने के लिए गंगा स्नान का होता है, इसी तरह से किसी स्थान पर, अब उस स्थान का नाम नहीं बताया है कि उस स्थान पर ये दोनों राजा जाकर के रुके और रहते हुए बहुत दिन हो गए। दोनों राजाओं के कैंप रावटियां एक जगह पर लगी, और जब एक जगह पर लगी 2-4-10 दिन के बाद में भाई दोनों लोगों में मुलाकात हुई। तो हमारे यहाँ का शिष्टाचार है कि जब कोई सवेरे सो करके जागता है और अपने घर से निकलता है, तो अगर हमने अपने से बड़ा कोई हमको नजर पड़ता है तो हम दोनों हाथ जोड़ करके उसको प्रणाम करते हैं। ये हमारे यहाँ का शिष्टाचार है। एक दिन की बात है, महाराज काशी नरेश सो करके जगे और अपने शिविर से बाहर निकले, और उसी समय द्राविड़ नरेश भी अपने शिविर से जा करके बाहर निकले। और जब बाहर निकले तो दोनों राजाओं ने एक दूसरे को हाथ जोड़ करके मेरे भाई प्रणाम किया है। आपस में रहते हुए कई दिन हो चुके थे, बात करने लगी। बोलो भाई आप कहाँ के हैं? तो कहा हम काशी के राजा हैं, हम काशी से चल के आए हैं। आप कहाँ से आए हो? तो कहा हम द्राविड़ से आए हैं, मैं द्राविड़ का राजा हूँ। अब राजा होने के नाते उन दोनों में प्रेम हो गया। देखिए यही शिष्टाचार है। कहीं भी जाओ, अगर कोई आपको मिलता है तो हम आप लोग उससे हिल मिल करके ना, क्योंकि ये नीति बताई गई है कि हिल मिल जमावई पासो हिल मिल जमावोगे, और आपको जाने ताको आप भी जाने। जो आपसे हिल मिल करके रहे उससे आप भी हिल मिल के रहिएगा, और जो आपको जाने उसको आप भी जानो, और आपकी सराहना करे ताको आप भी सराहिएगा। अगर कहीं कोई आपकी सराहना करता है, आपकी बड़ाई करता है, हमारे गांव में फलाना आदमी बहुत बढ़िया है, बड़ा सज्जन है, बड़ा सीधा है, तो इसका मतलब ये नहीं है तुम उसकी बुराई करो। तुम भी कहीं जाओ तो उसकी बड़ाई करो, क्योंकि वो तुम्हारी कर रहा है। अब ये तुम्हारा धर्म है, तुम उसकी बड़ाई करो। आपको जाने ताको आप भी जानिए, और आपको सराहे ताको आप भी सराहिए। कि बोधा कभी नीति को सराहो है आई भांति, और आपको न माने ताके पाप
आपको न माने। जो आपकी सराहना करे उसकी आप भी सराहना करिएगा। अरे अगर कोई आपको नहीं मानता है तो तुम हमको नहीं मानते हो, हम तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारे बाप को भी नहीं मानता हूँ। ये हमारे यहाँ का नियम है, हमारे यहाँ की नीति है। तो दोनों राजा लोग एक जगह पर एकत्रित हुए, दोनों में बड़ा सुंदर प्रेम हो गया। और जब प्रेम हो गया तो बाबा लिखते हैं क्या कि बढ़े बढ़े खेती रहिया तो सुंदर प्रेम हो गया। और इतना सुंदर प्रेम हुआ, इतना सुंदर व्यवहार हुआ कि मेरे भाई एक दूसरे से किसी भी प्रकार का छल और कपट नहीं करते थे। जरा गौर करिएगा, हमारे यहाँ बताया गया है हम आप अगर अपने दोस्त बनावे तो सोच समझ करके बनावे। जरा देखिएगा हमारा दोस्त कैसा होना चाहिए। और शुभम की तरफ से बिटिया ने 101 मुद्राओं का सादर दान समर्पण किया है। भगवान की कथा में मंगलमय कामना। आइएगा विचार करते हैं दोस्त हमारे कैसे होने चाहिए। और इस कलयुग में भैया दोस्तन से जरा होशियार होकर के रहना। इस कलयुग में और इस समय पर तो जरा ज्यादा। अरे हमारे भैया भोला सिंह की तरफ से भगवान की कथा में 100 मुद्राओं का दान आया है। मंगलमय कामना। आज के इस समय पर दोस्तों से बड़ा होशियार होकर के रहना। बोलो क्यों? क्योंकि आज के जमाने में दोस्त कैसे मिलेंगे, मित्र कैसे मिलेंगे। तो विद्वान लोग कहते हैं कि साईं संसार में कहाँ जहाँ हम आप बैठे हैं कि साईं संसार में और मतलब का व्यवहार और जब लो पैसा गांठ में कि तब लौता को यार। आपकी जेब में रुपया भरा हो और चौराहे पर जाइएगा, सारा चौराहा आपका दोस्त है, आपका हितैषी, आपका मित्र है, जो कहता है अरे दादा हो एक बोतल पियाओ, ये करो वो करो, ऐसा करते हैं सब लोग। तो साईं संसार में और मतलब का व्यवहार और जब लो पैसा गांठ में कि तब लौता को यार, तब लौता को यार यार संग संग डोले और पैसा रहो न गांठ यार मुखते नहीं। जिनको तुम रोज पान खिलाते हो वो ठंडा वाली बोतल पिलाते हो और एक दिन पैसा न रहे और कह दो दादा आज हमका पिलाओ, देखो कैसे मुंह घुमा कोई चले जाए। क्योंकि आज के दुनिया के दोस्तों की हालत हम आपको बता रहा हूँ। तब लौता को यार यार संग संग डोले और पैसा रहो न पास यार मुखते नहीं बोल।
तो कहा गिरधर कबीराय जगत को आही लेखा और करत बिगर जी यार कोई दिगलाही। आज के जमाने में लोग मतलबी यार हैं और मतलबी यार पर एक लाइन याद आ गई, कौन? कहीं भी भगवान से रात दिन विनती करो, हे ब्रह्मचारी महाराज एक लोटा जल चढ़ाओ और कुछ ना मांगो, खाली आकर चीज मांगिएगा। क्या? अरे दुश्मन मिले सब मगर बदल दिया। तो मेरे भाई बहनों चाहे दुश्मन से हमारी मुलाकात हो जाए लेकिन मतलबी यार नहीं। देखिए मतलब का यार जहां हमको मिला, मतलब का दोस्त हमको मिला, समझ जाइए धोखा खाओगे। महाराज द्राविड़ नरेश और काशी नरेश दोनों मेरे भाई बड़े सुंदर आपस में मित्र बन गए। रहते हुए उनको बहुत दिन व्यतीत हो चुके थे। बाबा तुलसी कहते हैं राम कथा में, क्या जब प्रेम हो गया दोनों लोगों में तब अरे बड़ी बड़ी प्रीति रही हो
दोनों राजाओं में बड़ा सुंदर मेरे भाई बहनों प्रेम हो, संबंध हो गया। यहाँ तक कि हम बताएं, जब वो स्नान करने के लिए जाते थे तो दोनों लोग साथ ही मिलके जाते थे। अगर मेला देखने जाएं तो दोनों लोग मिल करके हिल के साथ में मेला देखें। इस तरह से रहते हुए बहुत दिन व्यतीत हुए। कितने दिन हुए ये कुछ नहीं बताया, बहुत दिन हो गए। और इतना प्रेम दोनों लोगों का बढ़ा कि मेरे भाई अपने घर की हुई छुपी हुई बातें भी एक दूसरे से बता दी। छुपी हुई बातें कौन? एक दिन महाराज काशी नरेश सो करके जगे और निकले हैं भगवान का नाम ले करके अपने शिविर से, और उधर से महाराज द्राविड़ नरेश निकले। दोनों लोगों की मुलाकात हुई, दोनों मित्र आपस में एक दूसरे को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। राजा द्राविड़ नरेश ने मजाक कर दिया, और मजाक में जानते हो क्या कह दिया काशी नरेश से? काशी के राजा से कह दिया, भैया बताओ क्या हाल है? बोले बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अरे कहा तुम्हारा तो अच्छा है, बताओ घर में भाभी का क्या हाल है? अरे कहीं उनका तो कुछ पूछबे न करो। क्यों? आखिर कोई बात हो गई, कोई बात है? तो देखिए कि चली बात दो कह जाए। जब बात चली तो महाराज काशी नरेश कहने लगे, भैया मेरे घर में हाल थोड़ा अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि बोले घर में धर्म पत्नी गर्भवती है। कहा जब ये बात कही तो द्राविड़ नरेश कहने लगे, जो हाल तुम्हारे यहाँ है वही हाल हमारे यहाँ भी, हमारी भी धर्म पत्नी गर्भवती है। तब दोनों राजा बैठ गए और बैठ करके आपस में सलाह किया, और वहीं पर मेरे भाई दोनों राजाओं ने एक संकल्प लिया। दोनों मित्रों ने एक संकल्प लिया। महाराज द्राविड़ नरेश कहने लगे काशी नरेश से, राजन हाँ हमारा विचार है और हमारी ये अभिलाषा है, क्या अब ये मेला खत्म हो जाएगा, हम अपने घर को चले जाएंगे, आप अपने घर को चले जाएंगे। इसलिए इस संबंध को बनाए रखने के लिए हम दोनों लोग एक काम करें। बोले कौन? तो कहा है सुनो, अरे द्राविड़ कहिए बात सोखरासी, द्राविड़ महाराज द्राविड़ नरेश कहने लगे, काशी नरेश से महाराज मेरा एक विचार है। बोले कौन? कहा हमारे भी घर में धर्म पत्नी के हृदय में बालक, आपके भी घर में आपके धर्म पत्नी के हृदय में बालक, लेकिन हमारा विचार है। कौन सा विचार? जन्म में मम सुता सुता तुम्हारे,
द्राविड़ नरेश कहने लगे, महाराज मेरा विचार है हमारे घर में बिटिया का जन्म हो, तुम्हारे यहाँ अगर संयोग से बालक का जन्म होता है। और ये उदय प्रताप सिंह की तरफ से बिटिया ने 100 मुद्राओं का दान किया है भगवान की कथा में मंगलमय काम। मेरे घर में बिटिया का जन्म होता है, संयोग से तुम्हारे घर में बालक का जन्म हो, तो महाराज मेरा विचार है आपके यहाँ अगर बिटिया पैदा हो, मेरे यहाँ बालक का जन्म हो, तो हम तुम दोनों लोग इस मित्रता को बनाए रखने के लिए आपस में विवाह करेंगे। राजा कहने लगे बहुत अच्छी बात, ठीक है ये शर्त हमको मंजूर है। काशी नरेश ने कहा अगर हमारे घर में बिटिया पैदा हो या बेटवा पैदा हो, हम विवाह तुम्हारे यहाँ ही करेंगे इस मित्रता को बनाए रखने के लिए। और मेरे भाई वहीं पर गंगा की सौगंध खाई है, गंगा की कसम खाई है। दोनों राजाओं ने सूर्य और चंद्र को साक्षी दे करके ये सौगंध लिया, अगर संतानें उत्पन्न होंगी तो हम दोनों लोग मिल करके आपस में संबंध रचाएंगे। खैर कोई बात नहीं, बात हो गई। दिन भर घूमे टहले और संध्या के समय जब अपने अपने शिविरों में गए तो महाराज द्राविड़ नरेश कहने लगे धर्म पत्नी से, देवी हाँ आज मैंने अपने मित्र के साथ में एक जुआ खेला है। कौन सा जुआ? कहा मैंने तुम्हारे गर्भ की बाजी लगाई है। और कहने लगे कि इसी गीत में राजा ने कहा हम ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं। कौन? देवी अगर दोनों तरफ कन्याएं पैदा हुई तो अरे जो कन्या हुई हाँ दो महाराज द्राविड़ नरेश ने अपनी धर्म पत्नी से बोले, देवी अगर दोनों तरफ कन्याएं पैदा हुई तो मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। रानी कहने लगी, महाराज आपकी इस प्रतिज्ञा को भगवान बनाए रखे, लेकिन ये आपने प्रतिज्ञा कोई सोच समझ करके नहीं किया है, ये कोई होशियारी आपकी नहीं है। राजा बोले क्यों? आज का अगर जमाना होता तो हॉस्पिटल चले जाते और चेकिंग पोस्ट करवा लेते, बिटिया है या बेटवा है। ये पहले का जमाना था, कोई व्यवस्था नहीं थी। रानी कहने लगी, महाराज अब ये पता नहीं है मेरे गर्भ के अंदर बालक है या बालिका, वहां नहीं पता नहीं है। तो रानी बोली है, महाराज अरे अंतर घट की खबर न सुहानी, अंतर घट की स्वगत न स्वामी, बता
तुमको कहा